हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता को अपने अनुसार पढ़कर जो मैंने स्पीकिंग ट्री के अपने ब्लॉग विचार मंथन में मैंने शेयर किए हैं अंश, उसमें से कड़ियाँ मैं यहाँ अनूठी पर शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। उसी कड़ियों में आगे बढ़ते हुए कड़ी 37 से मैं आगे शेयर कर रही हूँ। 37, 38, 39, 40। भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि पाप कर्म क्या है, तो भगवान ने कहा कि काम यानी कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं राजसीय गुण हैं। जो ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, धन, लाभ, व्यापार, लाभ और अन्य सांस्कृतिक सांसारिक वैभव प्राप्त करके और भी अधिक उग्रता से बढ़ती रहती हैं और फिर यही पाप की जननी हो जाती हैं। इनकी कभी तृप्ति नहीं होती है और अतृप्त की भूख सदैव उग्रतम से भी उग्रतम रूप लेकर जीव को और अधिक पाने की लालसा उत्पन्न करती चलती है और फिर यही पाप कर्म की ओर कब जीव को अग्रसर कर देती है कि जीव को मालूम ही नहीं चलता और जीव आकंठ पाप के दलदल में फंस जाता है। अब अर्जुन पूछते हैं कि पाप कर्म कैसे होता है और कैसे जीव इनकी ओर अग्रसर हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि जब भी कोई जीव संसार में विलासिता और भौतिकता की चमक देखता है तो बुद्धि अपने निहित और प्राप्त ज्ञान से तर्क करती है, और यदि जीव संसार में भ्रमित नहीं है और संसार की भौतिकता की माया को जानता है तो उसी के ज्ञान के आधार पर तर्क करेगा, बुद्धि से करेगा और संसार में तृषित और भ्रमित नहीं होगा। या फिर संसार में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप से शरीर में स्थित मन, बुद्धि, इंद्रियों, चेतना को सही निर्देश कर नियंत्रित कर लेगा। परंतु यदि जीव का ज्ञान संसार की सांसारिकता से प्रभावित है तो जीव की बुद्धि उसी के अनुरूप तर्क प्रस्तुत करती है और जीव मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता और मन की इंद्रियां जीव को संसार की सांसारिकता में पूर्णतया लिप्त करती चलती हैं और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक इच्छाएं जीव को संसार में लिप्त करती चलती हैं और जीव न जाने कितने गुनाह करता चलता है। स्वादिष्ट भोजन, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के साधन, व्यभिचार, जुआ, विलासिता, मांसाहार का उपयोग और धन और राजस्व, प्रतिष्ठा का लोभ आदि सब वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ाते हैं और इनकी कभी भी पूर्ति नहीं होने देते, क्योंकि एक के बाद एक दूसरी कामना की प्राप्ति की तृष्णा जागती रहती है और जीव यहीं इसी में लिप्त होकर पतन के मार्ग पर चल देता है। जीव को दूसरे व्यक्ति के लाभ, धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्थिर पुत्र, स्त्री, पुत्र, सुख देखकर ईर्ष्या होती है और फलस्वरूप जीव दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है और अपने लोभ की पूर्ति के लिए इतना भी निम्नतम कर्म करता चलता है और अहंकार में स्वयं को सर्वाधिक शक्तिशाली समझने लगता है और हकीकत में यही उसका अंत भी होता है और यम के दूत यानी काल उस जीव को निगल जाता है। अनेकों दुखों से वो जीव पीड़ित होता है। उस जीव को अपने लोभ, लालच, अहंकार और ईर्ष्या के कारण कुछ भी सही और उचित उसी प्रकार नजर नहीं आता जैसे आईने के ऊपर तेल लगा देने से अपना चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आता। ठीक वैसे ही संसार में भ्रमित जीव को ब्रह्म से जुड़ा उसका अपना असली और साफ चेहरा नजर नहीं आता। जीव के शरीर का निर्माण इस संसार के 5 तत्वों से होता है जो यही के तत्व हैं और इस शरीर की स्थूलता बढ़ती है मन के बाहर से, क्योंकि मन जितना शरीर से अलग रहेगा उतना हल्का रहेगा और जैसे जैसे संसार और संसारी जीवों की मोह माया मन पर राज्य करने लगती है, मन का भार बढ़ने लगता है और शरीर की स्थूलता भी बढ़ने लगती है और मन को तर्क प्रस्तुत करता है। बुद्धि अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर मन को तर्क प्रस्तुत करती है
और यदि बुद्धि संसार की सुंदरता और अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या के भाव को मन पर स्थापित कर देती है, तो मन का भार बुद्धि के भार के साथ मिलकर शरीर की स्थूलता और बढ़ा देता है। अब इंद्रियां बुद्धि और मन के द्वारा प्रतिपादित तथ्यों के आधार पर कर्म करती हैं और शरीर के माध्यम से आनंद लेती हैं, और जब बुद्धि मन संसार की ओर आकर्षण के आधार पर इंद्रियों को चलाते हैं, तो वही आनंद इंद्रियां शरीर के माध्यम से चेतना को चेता देती हैं और शरीर की स्थूलता इतनी बढ़ती जाती है कि जीव यहीं का यहीं जन्मता और मिटता जाता है। इसके विपरीत जब बुद्धि, मन, इंद्रियां, चेतन पूर्णतया ध्यान, भजन, सुमिरन में लिप्त रहकर कर्म करते हैं, तो एक शरीर की स्थूलता भी नहीं रहती। और इसका उदाहरण नानक देव जी और संत कबीर और संत मीराबाई जी हैं, जो शरीर के साथ पूर्ण ब्रह्म में लीन हुए। इसीलिए कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म तो स्वतः होते रहते हैं, पर जरूरी बात यही है कि मन और इंद्रियों को स्वयं नियंत्रण करना है और ये ध्यान रखना है कि इंद्रियां और मन जीव के चेतन और आत्मा को अपने नियंत्रण में ले। मन को अलग रखना है, संसार की तृष्णाओं की स्थूलता से अलग रखना है। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के ये अंश मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अनूठी पर आते रहिए, हरि सुमिरन करते रहिए, आनंद उठाते रहिए। राधा स्वामी। जय श्री कृष्ण।